वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ट्रीज नेम ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि पूर्वी भारतीय राज्यों के राजकीय वृक्षों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है अरुणाचल प्रदेश और असम। घने जंगलों से घिरे पहाड़ी इलाके हैं ये दोनों, जो एक खास प्रकार की वनस्पति को प्रदर्शित करते हैं। और जो खास वनस्पति यहाँ मौजूद है वो है लंबा होलोंग वृक्ष। जी हाँ, यह स्वाभाविक रूप से अरुणाचल प्रदेश और ऊपरी असम के घने जंगलों में विकसित होता है और इसकी व्यापकता इतनी ज़्यादा है कि इसी वजह से जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष कहलाता है। कुछ जनजातियों द्वारा इसे पवित्र माना जाता है। यह एक औसत दर्जे की मजबूत लकड़ी का पेड़ है जिसकी छाल से ओलियोरेसिन प्राप्त होता है और जिसका उपयोग मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। इस तरह से इसमें औषधीय गुण मौजूद है। वर्तमान में प्लाईवुड उद्योगों में होलोंग का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं मणिपुर स्टेट की। मणिपुर का जो राजकीय वृक्ष है वह है बोनसम, लेकिन मणिपुरी भाषा में इसे ओनिंगथो के नाम से जाना जाता है। बोनसम से प्राप्त लकड़ी आर्थिक रूप से काफ़ी मूल्यवान है और इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे फर्नीचर, कैबिनेट बनाने में किया जाता है। इसी वजह से बोनसम जो है मणिपुर का राजकीय वृक्ष कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं। नंबर 3 पर है मेघालय। तेजी से बढ़ने वाला पेड़ गमहार मेघालय का राजकीय वृक्ष है। गमहार के पेड़ को सीधे खड़ा देखना एक सुखद अनुभव माना गया है। पेड़ के तने, छाल, फल, पत्ते और फूलों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों में किया जाता है। पेड़ की लकड़ी से वर्षों तक चलने वाले फर्नीचर बनाए जाते हैं। सिर दर्द में पेड़ की पत्तियों का पेस्ट लगाया जाना लाभकारी माना गया है। गमहार फल का उपयोग बालों के विकास को बढ़ाने के लिए, प्यास, अमीनिया, कुष्ठ रोग और अल्सर के रोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी माना गया। इसी वजह से गमहार के पेड़ को मेघालय का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। नंबर 4 पर है मिजोरम। मिजोरम पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का इलाका है। आयरनवुड यहाँ का राजकीय वृक्ष है। मिजो भाषा में से हर्षे नाम से जाना जाता है। इसे इंडियन रोज चेस्टनट के नाम से भी पुकारा जाता है। इस पेड़ के विभिन्न भागों के भी विभिन्न औषधीय उपयोग हैं। स्थानीय लोग इस पेड़ के बीजों का उपयोग रात के समय रोशनी के लिए करते हैं। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं हम नागालैंड की। नागालैंड का राजकीय वृक्ष एल्डर है, जो ग्रे छाल वाला विशाल पर्णपाती वृक्ष है और तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। इस पेड़ को बढ़ने के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती। एल्डर लकड़ी का उपयोग जलाऊ लकड़ी के रूप में किया जाता है। कठोर ना होने के कारण यह आसानी से सूख जाती है और जल जाती है। इसका उपयोग लकड़ी का कोयला बनाने के लिए भी किया जाता है। हल्की होने के कारण लकड़ी का उपयोग चाय के डिब्बे और माचिस की तिलियां बनाने में किया जाता है। इन्हीं गुणों की वजह से एल्डर वृक्ष जो है नागालैंड का राजकीय वृक्ष कहलाता है। नंबर 6 पर है सिक्किम। मखमली लाल रंग के सुंदर फूलों वाला बुरांस का पेड़ सिक्किम का राजकीय वृक्ष है। गर्मी के दिनों में खिलने वाले बुरांस के सुर्ख फूलों से ऊंची पहाड़ियां भर जाती हैं, जिससे दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों को बनाने के लिए बुरांस के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। फूलों की चटनी बनती है। फूलों का इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है। फूलों से बना शरबत हृदय रोगियों के लिए लाभकारी माना गया है। लकड़ी का उपयोग खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले औजारों के हैंडल बनाने में भी किया जाता है। तो इन्हीं सब गुणों के कारण बुरांस के पेड़ को सिक्किम का राजकीय वृक्ष माना गया है। नंबर 7 पर बात कर लेते हैं स्टेट त्रिपुरा की। दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी बिकने वाली सुगंधित लकड़ी वाला पेड़ है एगरवुड, जिसे देवताओं की लकड़ी के तौर पर जाना जाता है। यह त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष कहलाता है, क्योंकि यह एक खास किस्म की लकड़ी होती है जिसका इस्तेमाल इत्र, धूपबत्ती और अन्य सुगंधित प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। लकड़ी तैयार करने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण यह काफ़ी महंगी है। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक मदद देने में भी यह दुर्लभ पेड़ काफ़ी योगदान देता है। नंबर 8 पर हम बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। इसे सखुआ और साखू नामों से भी जाना जाता है। राज्य वृक्ष घोषित करने के कई कारण हैं, जैसे साल की लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी और मजबूत होती है, जो इमारती कार्यों में प्रयोग की जाती है। साल के सूखे पत्तों से डोना, पत्तल बनाए जाते हैं, जिससे यहाँ के आदिवासी ग्रामीणों को रोजगार मिल जाता है। पेड़ की जड़ों, तनों से निकलने वाला गोंद भी बाजारों में बिकता है। बीज का उपयोग कई तरह की दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधनों और साबुन बनाने में किया जाता है। साल की लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ लचीली, टिकाऊ और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाली भी होती है। तो इन्हीं सब गुणों के कारण साल के पेड़ को झारखंड का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट नंबर 9 पर हम बात कर लेते हैं बिहार और उड़ीसा स्टेट की।
तो भारतीय संस्कृति के सबसे पवित्र पेड़ों में से एक है पीपल का पेड़, जो कि बिहार और उड़ीसा राज्य का राजकीय वृक्ष माना गया है। भारतीय संस्कृति में धार्मिकता और पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ को काफ़ी शुभ माना गया है, क्योंकि यह 24 घंटे शुद्ध ऑक्सीजन देकर मानव जीवन को संपूर्ण तो करता ही है, साथ ही पीपल के पेड़ के छाल, पत्ते, फल, जड़, तना सभी भाग काफ़ी उपयोगी है। तो इन सभी उपयोगिताओं की वजह से पीपल के पेड़ को वहाँ का राजकीय वृक्ष माना गया। पीपल के पेड़ को अश्वत्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आखिर में नंबर 10 पर हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, जिसका राजकीय वृक्ष है मिल्कवुड ट्री। इस ट्री के कई और नाम भी हैं, जैसे इंडियन डेविल ट्री, स्कॉलर ट्री, ब्लैकबोर्ड ट्री, लेकिन बंगाली भाषा में चट्टिम और सप्तपर्णी के पेड़ से इसे जाना जाता है। ये पेड़ सीधे ऊंचे भूरे रंग की छाल वाले सदाबहार पेड़ होते हैं। भारतीय वैद्य सदियों से इसकी छाल का इस्तेमाल कफ, वातनाशक, चर्म रोग, सिरदर्द, दुर्बलता, अस्थमा, पीलिया जैसे बीमारियों से बचने के लिए औषधियाँ बनाने में कर रहे हैं। तो इन सभी खास गुणों की वजह से सप्तपर्णी के पेड़ को पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष माना गया है। इसकी एक और ख़ास बात यह भी है कि पत्तियां जो है फूल की पंखुड़ियों के समान चक्री क्रम में होती हैं और एक चक्र में कम से कम 7 पत्तियां होती हैं। इसलिए इस पेड़ को सप्तपर्णी का पेड़ कहा जाता है। इसे डेविल ट्री का नाम भी दिया गया है। इसके पीछे यह कारण है कि फूलों के मौसम के दौरान इसके परागकणों के कारण गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया होने का खतरा रहता है, परंतु इसकी जो पेड़ की पत्तियां और छाल है वो काफ़ी उपयोगी है, जिसका भारतीय वैद्य सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये थे सभी पूर्वी भारतीय राज्य जिनके राजकीय वृक्षों के बारे में हमने बात की। उम्मीद है आपको इस जानकारी से काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।